अभाव में वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है। अमीरों की अपेक्षा गरीब लोग ज़्यादा धर्म करते हैं क्योंकि उनके पास अभाव है। महिलाएं चूँकि अपनी जीवन की अपनी पर्याय से वो खुद इतने अपने आप में महसूस करती हैं कि किसी भी प्रकार से हमें कितना भी मेहनत करना पड़े या स्त्री पर्याय से मुक्ति पा करके मैं भी एक दिन धर्म की पूर्ण सर्वोत्कृष्ट दशा को प्राप्त करूं। तो हमेशा अभाव में जो व्यक्ति जीता है वो ज़्यादा धर्म की तरफ प्रेरित होता है। नारी जीवन वैसा ही पराधीन होता है, अनेक परिस्थितियों से होता है, ये उनको खुद को भी महसूस होता है। इसलिए जो कमज़ोर व्यक्ति होता है उसको ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ती है क्योंकि उसको कमज़ोर है। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं है कि पुरुष लोगों को नहीं करना चाहिए। यदि पुरुष लोग अपने अहंकार में आकर के हम तो पुरुष हैं तो स्थान का ट्रांसफ़र हो जाएगा। महिलाएं तो बनेगी पुरुष और पुरुष बनेगी महिला, यानी महिला धर्मात्मा है पत्नी और पति धर्म नहीं कर रहा है तो अदला बदली होगा। पुरुष तो बनेगा पत्नी और पत्नी बनेगी पति। हाँ, ये कर्मों में ट्रांसफ़र बहुत जल्दी होता है। इन कर्मों में ट्रांसफ़र की इतनी बड़ी विचित्र दशा है कि एक ही नाते में एक ही भाव में 18 नाते की कथा है। कार्तिकेय स्वामी की कार्तिकेय परीक्षा की टीका में 18 नाते की कथा। आज जो पत्नी है कल वह माँ बन जाएगी, आज जो पति है वो पत्नी बन जाएगा और पत्नी पति बन जाएगी। ये परिवर्तन देखिए, राजा श्रेयांश पूर्व भाव में आदिनाथ भगवान की पत्नी थी, श्रीमती नाम से उनका नाम था। आदिनाथ भगवान की पत्नी थी, बाद में जाकर के वह धर्म के प्रभाव से, आहार दान के प्रभाव से आदिनाथ के पूर्व भाव की पत्नी बाद में राजा श्रेयांश बनी और ऋषभदेव बाद में तीर्थंकर बने। तो ये परिवर्तन का क्रम, पुरुषों को सावधान रहना चाहिए, गिरने में देर नहीं लगना, पुरुष पर्याय छूटने में देर नहीं लगना। इसलिए महिलाएं तो अपनी पुरुष पर्याय से ऊपर उठने के लिए धर्म करती हैं। पुरुषों को इसलिए करना चाहिए कहीं वे लौट करके पुनः महिला न बन जाएं। इसलिए पुरुषों को भी निरंतर अपनी धार्मिक क्रियाओं का लाभ लेते रहना चाहिए। अभिषेक है, पूजन है, स्वाध्याय है। 12 वर्षीय कोर्स में पुरुष वर्ग भी अपने आध घंटे का समय निकालें प्रतिदिन। नौकरी पेशा वाले हैं उनके लिए तो ये 12 वर्षीय कोर्स बहुत बड़ा वरदान है। जितने नौकरी पेशा वाले हैं वे नौकरी पेशे के समय के बाद फ्री रहते। मान लो 1 घंटे नौकरी ज़्यादा करना पड़ती तो करते कि नहीं। किसी प्राइवेट कंपनी में हो, उसने कहा नहीं सब लोग 1 घंटे बाद जाओगे तो आप 1 घंटे का टाइम देते हो कि नहीं। ये मान करके वो 1 घंटे का टाइम 12 वर्षीय कोर्स में दे दो, स्वाध्याय में दे दो। ये मान के चलो कि हमारे पुण्य के उदय से 1 घंटे बच रहा है। काश यदि हमारा बॉस 1 घंटे ज़्यादा कह देता तो करना पड़ता। परिस्थितियाँ हमें कितना समय निकाल देती हैं। हमारे पास परिस्थिति को समय नहीं रहा, महाराज मेरे पास कोई समय नहीं है। अरे कल के दिन कर्म बीमार कर दे तो अस्पताल में 24 घंटे खड़े रहना पड़ता है, 24 घंटे निकल जाते हैं, सब बंद हो जाता। तो धर्म के कार्यों में कभी बहाना नहीं बनाना। धर्म के कार्यों को जब भी जैसा मिले वैसा कर लेना चाहिए क्योंकि धर्म बहुत ईमानदार है। वह करने वालों को हमेशा कल्याण ही करता है। लेकिन ईमानदार व्यक्ति बेईमान लोगों के लिए बहुत खतरनाक होता है। सिद्धांतवादी जो ऑफिसर होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इससे धर्म बेईमान लोगों के लिए बहुत खतरनाक है और ईमानदार लोगों के लिए बहुत वरदान है।